हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन कराने वाला हूँ। यहाँ पे आप क्या क्या स्पॉट्स घूम सकते हैं, यहाँ पे आप काशी विश्वनाथ के कैसे इजीली दर्शन ले सकते हैं, गंगा आरती कैसे अटेंड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, पैसे कैसे बचा सकते हैं आप, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे आप काशी विश्वनाथ के 5 मिनट के अंदर कैसे दर्शन कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चलो बोलिए जय भोलेनाथ। दोस्तों, काशी विश्वनाथ की मेरी यात्रा स्टार्ट हुई थी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और फ्लाइट से मैं आया था वाराणसी। उसके बाद यहाँ पे मैं कहाँ स्टे करने वाला हूँ ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये मेरा ब्यूटीफुल व्यू है गंगा नदी का मेरे होटल से। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बारे में तो मैं यहाँ पे बताने ही वाला हूँ, लेकिन यहाँ की गलियाँ, यहाँ के खाने के बारे में और कौन से स्पॉट्स है ये भी हम जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे काशी विश्वनाथ कैसे आपको आना है। तो मैं फ्लाइट से आया था, लेकिन आप अगर आना चाहते हैं तो आप बस से भी आ सकते हैं, आप अगर आना चाहते हैं तो ट्रेन से भी आ सकते हैं। बहुत सारी कनेक्टिविटी यहाँ पे ट्रेन की आपको मिलेगी, साथ ही साथ दिल्ली, लखनऊ और पटना से आपको बस भी मिलेगी। एक और चीज़ दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर से एयरपोर्ट की दूरी लगभग 25 किलोमीटर की है, लेकिन वहाँ से आपको कैब वगैरह की फैसिलिटी मिल जाएगी। जो गवर्नमेंट की रेट से कैब चलते हैं, थोड़े महंगे हैं लेकिन आपको वो इजीली मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन की दूरी काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 4 या 5 किलोमीटर की है। वहाँ से भी आपको ऑटो रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे और बस स्टैंड भी आपको पास में गिरेगा। अभी बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद कहाँ रहे। तो आपको देखा जाए तो 500 से लेके 4-5 हज़ार तक जैसे चाहिए वैसे होटल मिलेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो 500 से 1000 के वाले होटल बहुत ही कंजस्टेड, बहुत ही ख़राब क्वालिटी के हो सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हो तो आप उनके रिव्यूज़ वगैरह चेक करो, या फिर अगर आप यहाँ पे आके होटल बुक कर रहे हो तो वहाँ पे जाके एक बार चेक करो कि रूम कैसी है, बड़ी है। और यहाँ पे कभी कभी अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं होते हैं। अगर आप धर्मशाला में जा रहे हो तो कुछ धर्मशाला में अच्छे क्वालिटी के रूम आपको मिल सकते हैं। दोस्तों, एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में या फिर गंगा नदी का व्यू एंजॉय करना है और ऐसे होटल में आपको रुकना है, तो एक बात ज़रूर याद रखिए कि वहाँ तक आपको ऑटो रिक्शा का ड्रॉप नहीं है, वहाँ तक आपको पैदल जाना पड़ सकता है। मंदिर के पास वाले एरिया में ऑटो, ई रिक्शा वगैरह नहीं जा सकते, इसलिए आपको 1 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा तय करनी पड़ सकती है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपको व्यू एंजॉय करना है गंगा नदी का और वहाँ पे होटल पे रुकना है तो शायद आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है। अगर आपको ऑटो से जाना है तो आप गिरिजा घर के पास वाले होटल बुक कर सकते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली ऑटो वगैरह जाते हैं। और आपको शायद ऐसी छोटी छोटी बनारसी गलियों से भी गुजरना पड़ सकता है। अभी बात करते हैं दोस्तों कि मैंने कौन से होटल में रूम बुक किया है और कितनी कॉस्ट में वो बुक किया है और कहाँ से बुक किया है। तो मैंने वाराणसी जाने से पहले ही यहाँ पे होटल अलका नाम का एक गंगा नदी व्यू वाला होटल है, यहाँ पे रूम बुक किया है, जो अटैच टॉयलेट बाथरूम वाला एयर कंडीशन का रूम आता है। और ये रूम दोस्तों मैंने 1500 रुपीज़ देकर बुक किया है 2 लोगों के लिए। रूम का साइज़ थोड़ा सा छोटा है, लेकिन यहाँ की सर्विस वगैरह अच्छी है, लोकेशन भी अच्छी है। सिर्फ आपको थोड़ा सा पैदल चल के आना पड़ सकता है। व्यू काफ़ी आप एंजॉय कर सकते हैं, ये एडवांटेज है। और यहाँ की सर्विस भी अच्छी है, यहाँ पे खाना भी अच्छा मिलता है और यहाँ पे रूम भी एयर कंडीशन अवेलेबल होती है। मेरी रूम का साइज़ थोड़ा छोटा है, लेकिन यहाँ पे अटैच टॉयलेट बाथरूम की प्रोविज़न भी है और एयर कंडीशन भी रूम है। तो दोस्तों, मैं अभी दर्शन के लिए निकलने ही वाला था कि यहाँ पे बहुत ज़ोर से बारिश चालू हुई, लेकिन यहाँ पे लोकल लोगों का कहना होता है कि यहाँ पे ज़्यादा बारिश रुकती नहीं है, थोड़ी देर में ही चली जाएगी। तो मैं अभी जाने वाला हूँ दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के बाद मैं आपसे मुलाकात करने वाला हूँ। ये गेट नंबर 4 है दोस्तों, जहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। और अंदर जाने के बाद आपका मोबाइल और बैग डिपॉजिट करने पड़ेंगे। यहाँ पे फ्री लॉकर का सुविधा भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पेड लॉकर का कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे प्राइवेट के लॉकर्स भी अवेलेबल है, लेकिन वो आपसे कुछ चार्ज नहीं लेंगे। आपको उनका कुछ प्रसाद वगैरह खरीदना होगा दर्शन होने के बाद या फिर दर्शन होने से पहले। तो ये आप बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों, तो दर्शन मेरे हो चुके हैं। मैंने 5 बार दर्शन लिए, 5-5 मिनट ही मुझे लगा है। तो उसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप गंगा आरती जब चलती है उस समय अगर आप दर्शन के लिए जाते हो तो आपको बहुत कम समय लगेगा। और अगर आप दोपहर के समय में भी जाते हो तो भी आपको कम समय लगेगा। गेट नंबर 4 पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, वहाँ पे पुलिस वगैरह रहेगी, तो आपको पूछ सकते हो कि कितना समय लगने वाला है दर्शन के लिए। तो आपको जल्दी से बता देंगे कि आपको ज़्यादा क्राउड नहीं है, आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ वहाँ पे पेड दर्शन भी हो सकता है, 300 रुपीज़ पर पर्सन से वो चालू होता है।
तो अगर आपको उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको काशी विश्वनाथ के आराम से दर्शन करने हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इस समय जा सकते हैं। आपको कुछ भी रश नहीं रहेगी और आप काफ़ी अच्छे से बहुत देर तक दर्शन ले सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ जो मुझे आपको बतानी है कि मंदिर के पास का एरिया जहाँ पे रिक्शा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, तो आपको वहाँ पे बहुत चलना पड़ सकता है। ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, पूरा एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कवर हो सकता है। और अगर आपको वहाँ पे रूम चाहिए, जैसे मैंने अभी रूम बुक किया है अलका होटल में, तो मेरा पूरा गंगा नदी के सामने ही मेरा रूम है। तो यहाँ पे मुझे आने के लिए पूरा पैदल आना पड़ा, बनारसी गलियों से मुझे गुजरना पड़ा, तो सामान वगैरह होता है तो थोड़ा कष्ट होता है। तो अगर आप उसके वाइज रूम ले सकते हैं, अगर आप गिरजाघर के पास वाले रूम लेते हैं जहाँ पे ऑटो वगैरह सब अलाउड रहता है, तो वहाँ पे आप आपका स्टे कर सकते हैं। अगर आपको गंगा नदी के सामने रूम चाहिए तो आपको थोड़ा सा चल के आना पड़ सकता है सामान वगैरह लेके, तो आप आपके हिसाब से आप रूम बुक कर सकते हैं। और 1000 तक आपको अच्छे रूम मिलते हैं, 2000 तक आपको बहुत अच्छे रूम मिल जाएंगे एसी वाले, तो फैमिली के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे प्राइवेट लॉकर्स और प्रसाद केंद्र होते हैं मंदिर के पास में, जो आपको फ्री में लॉकर सुविधा उपलब्ध करा के देंगे, लेकिन आपको कुछ प्रसाद वगैरह लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अभी जाते हैं गंगा आरती अटेंड करने के लिए। शाम की आरती में अटेंड करने वाला हूँ दशाश्वमेध घाट पे, जो 7 बजे चालू होती है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप 1 घंटे पहले ही जाए, क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे वेटिंग कर रहे होते हैं फ्रंट की सीट मिलने के लिए। वहाँ पे बहुत रश होती है। तो अगर आप टाइम पे ना जा पाए तो आप बोट से भी अटेंड कर सकते हैं। जो हम करने वाले हैं बोट से आरती अटेंड, तो हमें उसके लिए 200 रुपीज़ पर पर्सन देने पड़े चार्जेस बोट वाले को, क्योंकि वो फ्रंट वाली बोट रहती है। अगर बैक वाली बोट आप लेते हैं तो वहाँ पे 100 रुपये तक चार्ज हो सकता है। अगर आप अर्ली जाते हैं तो आपको फ्रंट वाली सीट मिल सकती है जो फ्री वाली होती है। एक और चीज़, शाम की आरती दशाश्वमेध घाट पे होती है और सुबह की आरती सुबह 5 बजे 80 घाट पे होती है, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए अभी गंगा आरती अटेंड करते हैं और यहाँ पे कैसे एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। गंगा महाआरती वेलायां वयं सर्वे संभूय मातरं गंगां सुतिं निर्मलं जगरतो संकल्पं गृणीमः प्रतिज्ञां च कुर्मः। जय गंगे माता। जय गंगे माता। जय गंगे माता, जो नर तुमको धाता, जो नर मैया को धाता वांछित फल पाता। जय गंगे माता, जय गंगे माता, जय गंगे माता। अरे आजा।
अटेंड की है अभी शाम की 7 बजे चालू होती है, लेकिन 5 बजे से ही भीड़ चालू होती है। हम 6 बजे गए तो हमें फ्रंट वाली सीट नहीं मिली, इसलिए हमने 400 रुपये दे के 200 पर पर्सन हमने नाव वाली सीट बुक की थी। तो हम नाव में बैठे थे जो आपने देखा अभी, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मस्ट विजिट है, मस्ट अटेंड है ये गंगा आरती। अगर आप कभी आते हो तो ज़रूर अटेंड कीजिए। वेदांत मला दे ना, वेदांत मला दे चमचा दे मला दे पटकन, द्यायला का? अरे हिरो दे रे। इकडे काटे टोचून होते तुला. दोस्तों तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इस व्लॉग का पार्ट 2 भी आएगा जिसमें बनारस को घाटों का शहर कहा जाता है, तो घाटों के बारे में इंफॉर्मेशन, अदर जो मंदिर है, अदर मंदिर की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अदर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं आप, वहाँ की इंफॉर्मेशन, आपको यहाँ पे खाना जो खाना है उसकी इंफॉर्मेशन, चाट वगैरह जो है, लस्सी है यहाँ की उसके बारे में जानकारी, बनारस का पान, इसकी सारी जानकारी देखेंगे पार्ट 2 में। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।